वैसे एसआईपी डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसमें कि लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। लेकिन यदि लमसम को सही मार्केट पॉइंट पे इन्वेस्ट किया जाए तो ये एसआईपी की तुलना में बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो लमसम के ऊपर ही होने वाला है जिसमें कि हम इन सभी कैटेगरीज के तीन तीन बेस्ट फंड्स की बात करने वाले हैं जो कि लमसम के लिए बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। वैसे देखा जाए तो इस कैटेगरी में आपको 5-6 फंड बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाते हैं जो कि लंबे समय से इस कैटेगरी में रूल भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी और लास्ट 1.5 साल में मिड कैप फंड्स में बहुत ही बड़ा करेक्शन भी देखा गया है जिससे कि यहाँ पर लमसम के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। इस कैटेगरी में मैंने इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड को सेलेक्ट किया है। यदि यहाँ पर इन्वेस्को का एयूएम देखें तो ये 10,006 करोड़ रुपीज़ है, मोतीलाल का ये 38,003 करोड़ रुपीज़ है और एचडीएफसी का ये 92,169 करोड़ रुपीज़ का एयूएम है। वहीं पर यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये इन्वेस्को का 0.54% है, मोतीलाल का ये 0.72% है और एचडीएफसी का ये 0.71% है। अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इन्वेस्को के लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स 20.49% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.68% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 27.91% है और लास्ट 1 ईयर में ये 7.02% है। मोतीलाल के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.31% है, लास्ट 5 ईयर्स में 30.10% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.07% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 10.69% है। एचडीएफसी की बात करें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.55% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 26.63% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.38% है और लास्ट 1 ईयर में ये 4.88% है। दोस्तों यहाँ पर जो एचडीएफसी का फंड है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है जबकि मोतीलाल एक ग्रोथ मिड कैप फंड है, जबकि इन्वेस्को मिड कैप फंड इन दोनों के बीच की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप फंड्स बहुत ही शानदार चॉइस माने जा सकते हैं जहां पर बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के फंड मैनेजर किसी भी प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। इस कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। अगर आईसीआईसीआई का एयूएम देखें तो ये 20,055 करोड़ रुपीज़ है, एचडीएफसी का ये 94,069 करोड़ रुपीज़ है और पराग पारिक का ये 1,29,783 करोड़ रुपीज़ का एयूएम है। तो यहाँ पर देखें तो एचडीएफसी और पराग पारिक काफ़ी बड़ा एयूएम भी मैनेज कर रहे हैं। यदि इनके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो आईसीआईसीआई का ये 0.76% है, एचडीएफसी का 0.67% है और पराग पारिक का ये 0.63% है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई का फंड एक नया फंड है जिसने कि लास्ट 3 ईयर्स में 20.20% के और लास्ट 1 ईयर में 7.48% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एचडीएफसी के रिटर्न्स की बात करें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.84% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 24.94% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.60% है और लास्ट 1 ईयर में ये 9.53% है। वहीं पर पराग पारिक के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.52% है, लास्ट 5 ईयर्स में 21.23% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 22.06% है और लास्ट 1 ईयर में ये 6.23% है। दोस्तों यहाँ पर जो आईसीआईसीआई का फंड है वो एक नया फंड है, वहीं पर एचडीएफसी और पराग पारिक लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स हैं जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। चलिए बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। ये कैटेगरी आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनीज का बैलेंस प्रोवाइड करती है। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड को चुना है। यहाँ पर यदि इनका एयूएम देखें तो ये मोतीलाल का 15,146 करोड़ रुपीज़ है, आईसीआईसीआई का ये 26,939 करोड़ रुपीज़ है और बंधन का ये 12,784 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। वहीं पर यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.69% है, आईसीआईसीआई का 0.77% है और बंधन का ये 0.56% है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो मोतीलाल ने लास्ट 5 ईयर्स में 25.24%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.56% और लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 3.67% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। आईसीआईसीआई के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.75% है, लास्ट 5 ईयर्स में 24.12% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.39% है और लास्ट 1 ईयर में ये 9.92% है।
वहीं पर यदि बंधन के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 18.11% है, लास्ट 5 ईयर्स में 23.69% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 23.86% है और लास्ट 1 ईयर में ये 4.99% है। दोस्तों यहाँ पर जो मोतीलाल का फंड है वो एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करने वाला फंड है, जबकि आईसीआईसीआई एक लो बीटा फंड है जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करता है। चलिए बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। इस कैटेगरी में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज का मिनिमम 25% तो एलोकेशन रखना ही होता है। सो ये कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करती है। इस कैटेगरी में मैंने कोटक मल्टी कैप फंड, निप्पॉन मल्टी कैप फंड और एक्सिस मल्टी कैप फंड को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर यदि कोटक का एयूएम देखें तो ये 22,281 करोड़ रुपीज़ है, निप्पॉन का एयूएम 50,048 करोड़ रुपीज़ है और एक्सिस का ये 9,243 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये कोटक का 0.45% है, निप्पॉन का ये 0.71% है और एक्सिस का ये 0.73% है। अगर कोटक के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 23.72% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स है। लास्ट 1 ईयर में ये 2.98% है। निप्पॉन के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.29% है, लास्ट 5 ईयर्स में 26.47% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.89% है और लास्ट 1 ईयर में ये 1.45% है। एक्सिस मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 3 ईयर्स में 22.77% है और लास्ट 1 ईयर में ये 0.47% है। दोस्तों यहाँ पर जो कोटक है अपने पोर्टफोलियो में फ्रिक्वेंट चेंजेस करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जबकि निप्पॉन और एक्सिस लो बीटा फंड्स हैं। चलिए बात करते हैं मल्टी एसेट फंड्स की। दोस्तों इस कैटेगरी में भी लमसम बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकता है और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इक्विटी मार्केट में तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल ही रहा है। साथ ही इस कैटेगरी में आपको एक से ज़्यादा एसेट क्लास का बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि इक्विटी रहा, रियल एस्टेट रहा और डेट और कमोडिटीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। इस कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड को, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड का एयूएम देखें तो ये 75,067 करोड़ रुपीज़ है, एचडीएफसी का ये 1,07,971 करोड़ रुपीज़ है और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट का ये 49,223 करोड़ रुपीस का एयूएम हो चुका है। अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये आईसीआईसीआई मल्टी एसेट का 0.67% है, एचडीएफसी का 0.73% है और आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट का ये 0.93% है। अगर रिटर्न्स की बात करें तो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.26% है, लास्ट 5 ईयर्स में 22.29% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.92% है और लास्ट 1 ईयर में ये 15.30% है। एचडीएफसी के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 15.36% है, लास्ट 5 ईयर्स में 20.25% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.18% है और लास्ट 1 ईयर में ये 4.42% है। वहीं पर आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.21% है, लास्ट 5 ईयर्स में 22.30% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.61% है और लास्ट 1 ईयर में ये 10.09% है। तो दोस्तों यदि इक्विटी मार्केट को देखें तो ये लास्ट 1-1.5 साल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मल्टी एसेट फंड्स ने इस पीरियड में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसी वजह से पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड की एक बहुत ही बढ़िया ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। साथ में मैंने इसमें यह भी बताया है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है और उसे रिव्यू कैसे करना है। इसके अलावा मैंने इसमें अपने फेवरेट फंड्स को भी इंक्लूड किया है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। ये कैटेगरी निवेशकों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन स्मॉल कैप फंड में लमसम काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सो यहाँ पर यदि आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो इन्वेस्ट किया जा सकता है, जहाँ पर आपको अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल रही हो। इस कैटेगरी में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को चुना है, जहाँ पर यदि बंधन का एयूएम देखें तो ये 18,174 करोड़ रुपीज़ है, इन्वेस्को का ये 8,999 करोड़ रुपीज़ है और एचडीएफसी का ये 38,020 करोड़ रुपीज़ है। डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये बंधन का 0.42% है, इन्वेस्को का ये 0.40% है और एचडीएफसी का ये 0.67% है।
अगर रिटर्न्स की बात करें तो ये बंधन के लास्ट 5 ईयर्स में 27.60% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 30.57% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 4.11% है। इन्वेस्को स्मॉल कैप के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 27.83% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.30% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 4.75% है। एचडीएफसी के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.97% है, लास्ट 5 ईयर्स में 25.06% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 19.81% है और लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव में 4.62% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर में सभी स्मॉल कैप फंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी लमसम की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।